अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए सबसे पहले गुंबद ख़िज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला 17वां पारा सूरह अंबिया में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। लोगो तुम अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो अगर तुम खुद ना जानते हो। अहले ज़िक्र से, अहले इल्म से क्या किया करो? पूछ लिया करो अगर तुम ना जानते हो। ये पिछले जुमा ये आयत बयान की जा चुकी है। आज भी इसी आयत के मुतालिक मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुख्तसर बयान होगा, कुछ 2 से 3 सवालात हैं, मसले मसाइल हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको बयान करके वक्त मुक़र्ररा पर तकरीर को ख़त्म करने की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश की जाएगी। तो देखें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसके मुतालिक हमें रहबरी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर, हम ये कहते हैं ना कि बग़ैर तहक़ीक़ किए, बग़ैर इल्म हासिल किए अगर कोई बंदा अमल करता है तो हो सकता है कि कभी कभार वो गलती पर हो, गलत अमल कर रहा हो और सवाब समझ कर रहा है तो गुनाह उसको मिल रहा हो। ऐसे मामलात हैं। तो हमें अहले ज़िक्र से, अहले इल्म से दर्स हासिल करना, उनकी सोहबत इख्तियार करना और सही रहनुमाई हासिल करना, ये हमारे लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ लोगों, अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो अगर तुम खुद ना जानते हो। तो अगर हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो हमारे ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है कि हम पूछ लिया करें। तो मसले मसाइल में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने बयान करने की मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करूँगा। और उससे पहले एक चीज़ के मुतालिक मैं बयान करूँ कि देखिए कि हमारे यहाँ के मामलात, हमारे यहाँ हो या फिर दुनिया भर के हों, कि हम किसी न किसी रस्म व रिवाज में बंधे हुए आए हैं। यानी हमारे अंदर रस्म व रिवाज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उसमें से ऐसे भी हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो शरीयत के तरीक़े पर भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिसको शरीयत नापसंद करती है, कुछ ऐसे भी हैं शरीयत जहाँ पर इजाज़त देती है। बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से गलत रस्म व रिवाज हमारे अंदर राइज हैं, बहुत से गलत। अब मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मुख्तसर 2 मिनट ही मैं आपके सामने वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। आप ख़ुद कहेंगे कि हाँ, हमारे ये अंदर ये मामलात हैं, हमारे घरों में ये चीज़ें हैं। यानी इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरने के बाद तक वो रस्म व रिवाज उसके साथ चलते रहते हैं। पैदा होने तक, पैदा हो गया बच्चा और इंसान मर गया तब भी वो उसके साथ रस्म रिवाज चलते हैं। क्या है, मुख्तसर मैं बयान करूँगा। वैसी बहुत सी चीज़ें हैं कि देखें कि बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा हो गया तो औरतों में ये कहते हैं कि ये अभी जिंदों में जमा नहीं है। बच्चा अभी 40 दिन, बच्चा जब तक 40 दिन का नहीं होता तो ये हमारा ये कहना होता है कि ये अभी जिंदों में जमा नहीं है। 40 दिन का पानी जब वो औरत डाल कर लेती है, जिसका हमल हुआ है, जिसकी डिलीवरी हुई है, कुछ जगहों पर ऐसे हैं, सुनने में आता है, देखने में आता है। इसी वजह से मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कुछ जगह हो सकता है नहीं भी है,
बच्चा पैदा हो गया तो हम क्या कहते हैं, हमारी घर की औरतें या फिर हमारे जो आजू बाजू रहने वाले, कि बच्चा अभी जिंदों में जमा नहीं है, 40 दिन होने के बाद ये जिंदों में जमा होगा। देखें कि पैदा होने के साथ साथ गलत रस्म व रिवाज, गलत अकीदे इंसान के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चा अगर हंसता है, 10 दिन का बच्चा है, 5 दिन का है, 1 महीने का बच्चा है, तो बच्चा जब हंसता है तो कहते हैं कि इसको छठी माँ हंसा रही है। क्या कहते हैं? छठी माँ। ये छठी माँ कौन है, इसके मुतालिक तो कुछ मान लें। हाँ, ये एक है कि इंसान के साथ एक फरिश्ता भी पैदा होता है, एक शैतान भी पैदा होता है। फरिश्ता उसको नेकी की दावत देता है और जो शैतान है उसे उसको बुराई की दावत देता है, एक हमजाद उसके साथ ये है। लेकिन ये छठी माँ क्या है ये मालूम नहीं कि छठी माँ उसको हंसा रही है। तो ये ऐसे कुछ गलत रस्म व रिवाज हमारे अंदर कायम हैं हमारे अंदर कायम। तो मैं क्या चीज़ बोल रहा था कि इंसान के पैदा होने के बाद से लेकर मरने तक, यानी बीच का जो अरसा है 40 साल, 50 साल, 60 साल, उसमें तो उसके गलत रस्म व रिवाज चलते रहता है। वो देखा देखी या फिर सुना सुनी वो चलते ही रहता है। लेकिन मैं बयान कर रहा हूँ कि पैदा होने से लेकर मरने तक। अब मैं पैदा होने की चीज़ें, 1-2 चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की, बहुत सी चीज़ें ऐसी, लेकिन 2 चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की। मरने के बाद इंसान जब मरता है तो इंसान मरने के बाद घर में वो बर्तन रखा जाता है। कितने दिन तो रखते हैं नहीं मालूम, हो बर्तन रखते हैं और कहते हैं कि वो आकर खाना खाते हैं, या फिर वो नहीं भी खाते तो बाद में वो क्या करते हैं, वो जानवर वगैरह को, चिड़िया को, कौवे वगैरह को खिला देते हैं। और ये कहते हैं अब मरने के बाद, अभी इंसान 40 दिन तक मुर्दों में जमा नहीं, इंसान मर गया और ये कहते हैं कि अभी 40 दिन तक वो मुर्दों में जमा नहीं। यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, वो ज़िंदा है, उसके मुताल्लिक कहते हैं कि अभी जिंदों में जमा नहीं। और एक इंसान मर गया, हलचल नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, वो मर गया, अभी कहते हैं कि वो अभी मुर्दों में जमा नहीं है, 40 दिन के बाद वो मुर्दों में जमा होगा। इंसान जब मरता है तो उसका हिसाब व किताब उसी के साथ क्या होता है, शुरू हो जाता है। मैं ये क्यों चीज़ें बयान कर रहा हूँ कि बहुत से अकीदे, बहुत से गलत रस्म व रिवाज हमारे अंदर, हमारे घरों के अंदर राइज हैं, उस पर अमल करते हैं, पाबंदी के साथ अमल करते हैं। अगर कोई घर में मर गया, बर्तन रख रहे हैं, बर्तन क्यों रख रहे हैं? रूह आती है क्या? अगर रूह खाने के लिए आएगी, मिसाल के तौर पर समझ लो, आप जो खाना रख रहे हैं, रूह खाने के लिए आएगी तो हिसाब व किताब किसके लिए होगा? जन्नत व दोज़ख किसके लिए है? ये तमाम चीज़ें हैं, ये सोचने की, गौर करने की, फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हमें शरीयत मुहम्मदी पर अमल करना है। सबसे पहले कुरान का इल्म, हदीस का इल्म हासिल करना है। और हमारे घरों के अंदर जो रस्म व रिवाजात हैं, मर जाने के बाद जो गलत रस्म व रिवाज चलते रहते हैं, शादी ब्याह है तो गलत रस्म व रिवाजात चलते रहते हैं, पैदाइश, किसी की पैदाइश हो गई बच्चे की तो वो गलत रस्म व रिवाजात चलते हैं। ऐसे बहुत से प्रोग्रामात वगैरह हमारे अंदर होते हैं। तो औरतें हमारी इसमें क्या करती हैं, आगे आगे रहती हैं और वो गलत रस्म व रिवाजों पर अमल करने की कोशिश करती हैं। मर्द हजरात की ज़िम्मेदारी है कि उनको रोकें, उनको समझाने की कोशिश करें और सही इल्म उनको देने की कोशिश करें। तो ये गलत रस्म व रिवाज ये अभी के नहीं, बहुत सालों के हैं, ये नस्ल दर नस्ल ये चलते आ रही हैं। और ये जितने भी रस्म व रिवाजात हैं ये और बढ़ेंगे, ये मैं बयानों में बोल चुका हूँ, ये बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आते 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 उसमें 1, 2, 3, 4 चीज़ें क्या होंगी, ऐड होते आएंगी और उस पर अमल करते रहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, बिदात कहते हैं। बिदात, बिदात के मानी क्या? बिदात वो एक अच्छी भी बिदात होती है, एक बुरी भी बिदात होती है। किसी ने एक अच्छा काम चालू किया, वो अच्छी बिदात, उस पर जितने भी लोग अमल करेंगे, जिसने शुरू किया है उसको सवाब मिलता रहेगा। और ये गलत काम है और गलत काम किसी ने शुरू किया और उस पर लोग अमल करते रहेंगे तो ये गुनाह है। जितने भी लोग उस पर अमल करेंगे सब गुनहगार होंगे, जिसने शुरू किया है उसको भी गुनाह मिलेगा। तो अच्छी बिदात, बुरी बिदात, इसके मुतालिक बोला जाता है, किताबों में हैं ये चीज़ें हैं, बिदात हसना, बिदात सैया, इसके मुतालिक है। तो हमें अच्छी बिदातों पर क्या करना है, अमल करना है। और जितना हो सके जो अपने इस्लाम में नहीं है तौर तरीक़ा, उसको राइज करने की कोशिश ना करें, राइज करने की कोशिश ना करें। मिसाल के तौर पर वो सवाल नंबर 2 था, लेकिन मैं उसको 1 नंबर पर ले रहा हूँ कि हाजी लोग, अभी इस साल बहुत से हाजी लोग हज के लिए जा रहे हैं और सबकी तो मैं बात नहीं करता, सब लोग ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग खाना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना। मैं पहले बता देता हूँ, खाना खिलाना या फिर खाना करना ये कोई बुरा अमल नहीं है।
अच्छा अमल है, खाना खिलाना अच्छा अमल है। लेकिन आप हज को जा रही हैं और खाना कर रही हैं 30-40 हज़ार 25 हज़ार जो भी आप ख़र्चा वगैरह कर रहे हैं, हॉल का मिलाकर आप अगर देख लेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो आप बताएं कि ये एक दीन में, एक इस्लाम में नया काम राइज कर रही हैं। अब इसके देखें कि नुकसानात क्या क्या होंगे। देखिए कि फ़लाँ शख्स हज को जा रहा है तो उसने खाना किया, अल्लाह ने उसको नवाजा है मालो दौलत से, उसने खाना किया। और कोई शख्स वहाँ पर जाता है, कोई गरीब इंसान है और अगले साल उसका नंबर आने वाला है या फिर चंद सालों में उसका नंबर आएगा, तो वो गरीब भी ये सोचेगा अब मुझे भी खाना करना चाहिए। हज के लिए वो मुश्किल से पैसे जमा किया है, लेकिन उसका देखा देखी वो गरीब भी सोचेगा, मिडल इंसान भी सोचेगा कि मुझे भी खाना करना चाहिए। वरना वो ये सोचेगा अगर मैं खाना नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। हज को जा रहा है, एक 25-30 हज़ार रुपये खर्चा करके खाना खिलाने होता क्या? हमारे जो लोग हैं ये बोलने वाले। आप ये बताओ, हम हज को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, हज को जाने की वजह से खुशी में खाना जो खिला रहे हैं, ये खाना खिलाना फ़र्ज़ है इस्लाम में? नहीं। वाजिब है इस्लाम में? नहीं। सुन्नत मुअक्कदा है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ पर अमल किया है कि हज को जाते थे तो खाना करते थे? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो सकता है? मुस्तहब, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मुबाह। यानी आप अगर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब देगा लोगों को खाना खिलाने का। अमल नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन एक जो तौर तरीक़ा हमारे अंदर जो चल पड़ता है वो देखा देखी पहले बड़े लोग करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं ना, पहले बड़े लोग करते हैं, बाद में मिडिल क्लास के लोग करते हैं, बाद में गरीब में वो चीज़ें आती है। बाद में गरीब जब करता है या फिर मिडिल क्लास का इंसान जब करता है तो कर्ज़ा लेकर करता है, किसी से मांग कर, कर्ज़े हंसना ही समझ लो, या फिर ब्याज से पैसे लेकर करता है। तो ये चीज़ें इस्लाम में मना है, किसी को मुश्किल में ना डालें। हज क्या है? आप यहाँ से निकले, अहराम बांधे, आपने हज के अरकान अदा किए, वापस आए वहाँ से हाज़िरी वगैरह देकर, ये आपका हज हो गया। इसके अलावा जो भी हम गुलपोशी का कार्यक्रम है या फिर खाना वगैरह खिलाना है, ये हमारी ख़ुद की ईजाद करदा चीज़ें हैं। अब कोई हज का खाना किया, अब कोई खाने के लिए जा रहा है तो अब देखता है कि कुछ उसके ख़ास दोस्त लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उसको गुलपोशी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उसकी घर की औरत जा रही है या फिर माँ जा रही है तो उसको ओढ़नी लेकर जाते हैं, या फिर फुल आयार कपड़े लेकर जाते हैं, उसको आदमी को फुल कपड़े लेकर जाते हैं या फिर रुमाल लेकर जाते हैं। अभी ऐसा बड़ा रुमाल अगर देखेंगे तो 150 रुपये तक आता है, ऐसी टोपी देखेंगे तो 150 रुपये, 300 रुपये यहाँ गए। औरत के अगर ओढ़नी लेने जाएंगे तो वो 150 रुपये, और फुल कपड़े लेने के लिए जाएंगे, हाजी माँ के कपड़े वो जो लेने के लिए जाएंगे 400-500 रुपये। गरीब इंसान कहाँ से लाए? किसी को, कोई हज को जा रहा है तो कोई फोर्स नहीं करता कि मुझे गुलपोशी करो, लेकिन जो दूसरे लोग जो देखा देखी जो करते हैं, तो एक इंसान, गरीब इंसान, उस दावत में जाने वाला इंसान ये सोचता है ना कि फुला कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मुझे शर्म महसूस हो रही है। तो ये चीज़ें मैं आपके सामने इसी वजह से बयान कर रहा हूँ। जो चीज़ें इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, उसके ऊपर ऐसा अमल ना करें कि यह हमारे ऊपर फ़र्ज़ी है, वाजिब है। आप खुशी से कर रहे हैं, मोहब्बत में कर रहे हैं, रिश्तेदारी के तौर पर कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी चीज़ को फ़र्ज़ समझ लेना, वाजिब समझ लेना, ज़रूरी समझ लेना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हम क्या कर रहे हैं, इस्लाम दीन मज़हब को, दीन इस्लाम को मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाते जा रहे हैं। हालांकि मज़हबी इस्लाम तो आसान है, और मज़हबी इस्लाम आसान है वो देखकर लोग मुसलमान होंगे। इतना सब ये ख़र्चे के कामा, इतने झंझटे वगैरह, ये देखकर कौन इस्लाम की तरफ आएगा? जब इतना ख़र्चा है, इतने रस्म व रिवाजात हैं, गलत रस्म व रिवाजात है, वो देखकर कौन इस्लाम को अपनाएगा? तो याद रखिए कि कहीं ना कहीं इसकी ज़िम्मेदार हम और आप हो रही हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इंसान कम इल्मी में करता है, या फिर जानबूझकर करता है, या फिर दिखावे के तौर पर करता है। कम इल्मी के तौर पर भी नहीं करना चाहिए। कम इल्मी है, इल्म नहीं है तो इल्म हासिल करो, जब इल्म आ गया तो उस पर अमल करो। और इल्म आने के बाद भी तुम अगर करते हो तो तुम तकब्बुर कर रहे हो, तुम दिखावा कर रहे हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो। ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। ये जो हाजी लोगों का खाना वगैरह खिलाने के जो मामला ये जो चल रहे हैं, हमारे सुन्नी लोगों में ज़्यादा है। याद रखो, आप सर्वे करो, सर्वे वगैरह करके देखो, हमारे सुन्नी लोगों में ये ज़्यादा है। तबलीगी है या फिर जमाती है, अहले हदीस है, दूसरे जो जमात के लोग हैं उन लोगों में वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि उनका कहना है सुन्नत रसूल यानी कुरान व हदीस पर ही वो अमल करते हैं। इसके अलावा
वो ज़्यादा रस्म व रिवाज बढ़ाने की या फिर उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। ये जो चीज़ें हमारे अंदर चलती हैं वो सुन्नी लोगों में चलती हैं। तो सुन्नी लोगों को ज़्यादा सही इल्म हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बात है, एक चीज़ है कि सोशल मीडिया पर व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर दीगर कोई भी एप्लीकेशन हो सोशल मीडिया के, मैं एक चीज़ आपके सामने बयान करूंगा कि हम अपनी घर की औरतों के फ़ोटोज़ बगैर पर्दे के यानी चेहरे का पर्दा नहीं होता, चेहरे बगैर यानी चेहरा खुला रहता है। हमारी मिसाल के तौर पर समझ ले, बीवी का बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, बच्ची का बर्थडे है, या फिर माँ का बर्थडे है, या फिर माँ की बरसी है, तो हम क्या करते हैं, हमारी घर की औरतों के फ़ोटोज़ हम सोशल मीडिया पर लगाते हैं। एक याद के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर हम ये सोचते हैं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम लगा रहे हैं। लेकिन इस्लाम में जायज़ है क्या नहीं जायज़ है, या क्या आपने देखा है? फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो, अहले इल्म से पूछ लिया करो कि क्या हमने पूछा है कि हाफिज़ साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, ये सोशल मीडिया पर घर की औरतों के फ़ोटोज़ लगाना किसी मौके पर, ख़ास मौके पर, क्या ये जायज़ है क्या? ये चीज़ें नहीं पूछते हम, ये सवालत नहीं करते किसी से, अहले इल्म से। ये पूछना ज़रूरी है। याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ये मैं बोला हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चेहरे का पर्दा नहीं था, बाकी सब जिस्म के आज़ा ढकने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हुक्म था। लेकिन जैसा जैसा आगे ज़माना बढ़ता चला गया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये हुक्म जारी फरमाया कि चेहरे का भी पर्दा किया जाए। तो आज बाज़ लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चेहरा ढकने का हुक्म नहीं था, यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आया है, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करेंगे, हज़रत उमर के नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, बाद में हज़रत अबू बकर के दौर में आई, हज़रत उस्मान के दौर में आई, हज़रत उमर, हज़रत अली, बाद में वो चीज़ें आती गईं। तो आप क्या ये कहेंगे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था हम उतना ही अमल करेंगे, वही अमल करेंगे, खुलफाए राशिदीन का कहना नहीं मानेंगे, हुक्म नहीं मानेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है कि जो मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीक़े पर चलेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाबी अता करेगा, वो निजात पा जाएगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये देखा कि बेपर्दगी हो रही है, गुनाह के काम हो रहे हैं, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चेहरा भी ढाकने का हुक्म दिया। पहले का ज़माना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या फिर पहले के ज़माने में मामला क्या था कि औरत का जिस्म देखा जाता था, औरत का जिस्म देखकर आदमी अट्रैक्ट होता था, उसकी तरफ खींचता था। लेकिन आज का ज़माना क्या है, औरत का चेहरा देखकर आदमी अट्रैक्ट होता है, जिस्म नहीं। तो इसी वजह से आज के उलमाए कराम का ये फतवा है, आज के उलमाए कराम का ये कहना है, ये हुक्म है कि तुम अपनी घर की औरतों का जो चेहरा होता है उसका भी पर्दा करो। आज किसी का बर्थडे है, किसी की बरसी है, किसी की शादी की सालगिरह है, हमने अपनी बीवी या फिर बहन या फिर माँ या फिर बेटी जो जवान है, मैं जवान बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, 10 साल की, 8 साल की, 12 साल की, समझ लें अभी नाबालिगा हैं, वो उनके रख रहे हैं तो वो और बात है, बालिग होने के बाद उन पर वो हुक्म नाफिज होगा। लेकिन हमारी बड़ी बहन है समझ लें, माँ है समझ लें, हमारी बीवी है समझ लें, या फिर घर की कोई भी औरत है, हम उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे या फिर उसके मरण दिन पर हम उसको याद कर रही हैं, या फिर शादी के सालगिरह पर हम याद कर रही हैं, तो आपके कांटेक्ट में जितने भी नंबर होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि औरत है तो उसके कांटेक्ट नंबर में सिर्फ उसकी सहेलियां औरतों को ही नंबर है, घर के दूसरे दिगर हजरात नामहरम के भी नंबरात होंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी आदमी के मोबाइल में सिर्फ आदमी के ही कांटेक्ट नंबर हो, औरतों के भी हो सकते हैं, जान पहचान के, आस बाजू के, पड़ोस के, स्कूल के, क्लासेस वगैरह के, ये हो सकते हैं। आप अगर कोई स्टेटस वगैरह लगा रही हैं तो आप वो खुद नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आपके घर वाले भी नहीं देख रहे हैं, बल्कि जितने नंबर आपके मोबाइल में सेव है वो तमाम लोग देख रही हैं। होता भी है, उलमाए कराम बयान करते हैं कि किसी औरत ने ज़िंदगी भर पर्दा किया है, किसी औरत ने चेहरे का भी पर्दा किया है और वो मर गई, और वो एक इंसान
अपनी वो समझ ले माँ है, बहन है या फिर बीवी है, तो उसका स्टेटस मोबाइल पर लगा रहा है। वो औरत तो ज़िंदगी भर पर्दा करती रही और वो अनजान इंसान, गाफिल इंसान, जाहिल इंसान अपने घर की औरतों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगा रहा है। वो खुद भी देख रहा है और दूसरों को भी दिखा रहा है। यह ऐसा मामला है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हल्के में लेते हैं, लाइटली लेते हैं, लेकिन वो गुनाह बहुत बड़ा होता है, याद रखें। हम जान नहीं सकते कि कितना बड़ा गुनाह होगा। चेहरा छुपाने का ये हुक्म है, तो बहुत से लोग ये भी करते हैं कि किसी घर की औरत का फ़ोटो लगा रहे हैं तो उसके चेहरे पर इमोजी लगा देते हैं, लेकिन ये कलाइयाँ वगैरह खुली रहती है साइड के, या फिर किसी ने साड़ी पहनी है तो ये खुला रहता है, पेट का हिस्सा दिखाई देता है। तो एहतियात करना ये बहुत ज़रूरी है। पर्दे का हुक्म जो दिया गया है, चेहरे का पर्दा भी करना ये ज़रूरी है आज के ज़माने में। ये उलमाए कराम का ये फतवा याद रखे, इस पर अमल करने की कोशिश करें। और बहुत सी चीज़ें, एक दो तीन मसले मसाइल रहते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसको बयान करने की कोशिश की जाएगी। इतना बोलने के बावजूद भी, इतना डिटेल में समझाने के बावजूद भी, वीडियो देखने के बावजूद भी अगर कोई हिदायत हासिल नहीं करता तो बेशक हिदायत अल्लाह के हाथ में है। बताना हमारा काम है, अमल करना न करना ये हमारे ऊपर है। और अल्लाह जब तक ना चाहे तो हिदायत नहीं देगा। अल्लाह की बारगाह में हमेशा हिदायत की दुआ करें, ऐसे गुनाहों से बचते रहें। बहुत से ऐसे गुनाह हमारे हाथों से होते हैं जिनको हम नेक समझते हैं, अच्छा काम समझते हैं, लेकिन वो गुनाह के काम होते हैं। तो इन चीज़ों से परहेज करने की कोशिश करें। ख़ास करके सोशल मीडिया का ज़माना ये बहुत ख़राब है, याद रखें। हम अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं वगैरह, ये ठीक है, लेकिन घर की औरतों की जो तस्वीरें लगा रहे हैं उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, याद रखें। आज AI ये जो एप्लीकेशन वगैरह जो आया है, जिसमें किसी का भी चेहरा लगाकर किसी का भी वीडियो बनाया, हम खुद वो चीज़ें क्या कर रही हैं, उसको फैला रही हैं। बाद में ऐसा कोई मसला वगैरह हो गया तो हम खुद परेशान होते हैं। तो ख़ास करके घर की औरतें हैं, बालिग औरतें, जो बड़े बड़े लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो बालिग हैं, छोटी बच्चियों की जो लगाते हैं उनका मामला और है, लेकिन जो बड़े हैं, बालिग हैं, उनका पर्दे का अहतमाम करना ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम प्रोग्राम वगैरह में भी जाते हैं तो हम औरतों का अगर बैठने का इंतज़ाम करते हैं तो सब में पहले ये लिखते हैं कि औरतों के पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया गया है। पर्दे का यानी पर्दे के साथ उनको आना है, पर्दे में बैठकर वो बयान सुनना है। तो बाकी की चीज़ें तो बात की हैं, ये तमाम चीज़ें इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझने में या फिर समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। एक बहुत ज़रूरी ऐलान है, सिर्फ 1 से 2 मिनट में आपके सामने बोलूँगा। आने वाले 9 जून को, आने वाला 9 जून बरोज़ इतवार, ये आने वाला इतवार छोड़कर नेक्स्ट इतवार, अमन नगर औलिया मस्जिद में, अमन नगर औलिया मस्जिद में 1 दिन का तरबियती कैंप होने जा रहा है, सुबह 8 बजे से लेकर असर की नमाज तक। इसमें नमाज का तरीक़ा और गुस्ल करने का सही तरीक़ा, वज़ू करने का तरीक़ा, कट्टे पर बिठाकर नमाज का प्रैक्टिकली तरीक़ा दिखाया जाएगा। अगर हम सफ़र में रहते हैं तो सफ़र में हमें नमाज का कसर करनी है या फिर पूरी पढ़नी है, तो इसकी डिटेल, मसनून दुआएं और बहुत से दीगर मसले मसाइल इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सिखाने की कोशिश की जाएगी। मिरज के ही हुफ़ाज़ कराम होंगे। एक प्रोग्राम हमारा पुणे में, खोर में हुआ, अब ये दूसरा प्रोग्राम औलिया मस्जिद में, रास्ता नंबर 1 अमन नगर में, वहाँ पर होने जा रहा है 9 तारीख को। इसमें आप भरपूर तादाद में पहुँचने की कोशिश करें। इतवार का दिन इसी वजह से रखें कि सरकारी छुट्टी रहती है, टाइम मिलता है। अगर आप 8 बजे आएंगे तो वहाँ पर चाय वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है। दोपहर में नियाज़ का भी अहतमाम इंतज़ाम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल किया जाएगा, ताकि एक बार अगर इंसान सुबह में आए, नाश्ता करके आए, तो वो शाम तक वहाँ पर रह सके, खाने को वापस घर जाना आना ऐसा नहीं मामला हो। तो 9 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम औलिया मस्जिद में होने जा रहा है। उसमें हमारे नमाज में वगैरह में जो भी गलतियां वगैरह होती हैं, सुधारने का हमें एक मौका मिला है। गुस्ल हम करते हैं, गुस्ल का तौर तरीक़ा मालूम नहीं, क्या क्या गलतियां होती हैं वो मालूम नहीं, तो वो भी हमें सीखने के लिए मिलेगा। सफ़र पर रहते हैं तो हम कभी कभार नमाज पूरी पढ़ देते हैं, तो उसके भी मसले मसाइल, मसनून दुआएँ और नमाज में होने वाली गलतियाँ, जो सूरतें वगैरह, तशहूद, सना, अत्तियात में,
दुआ कुनूत में जो गलतियां करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो पूरी की पूरी सिखाने की कोशिश की जाएगी। 8 से 10 हुफ़ाज़ कराम रहेंगे, अलग अलग उनका सिखाने का इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तौर तरीक़ा रहेगा। इसमें पहुंचने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आने वाले जुमा में भी इसके मुतालिक बोलने की कोशिश की जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।